of the form when A is a positive rational number is called a surd. इस फॉर्म में ए की जगह अगर पॉजिटिव रेशनल नंबर आ जाए तो उसको सर्ड कहते हैं। आपको मैं पहले बता चुका हूं कि रेशनल नंबर क्या होता है। पॉजिटिव रेशनल, अगर ये नेगेटिव है फिर भी रेशनल नहीं होगा, और अगर ये इर्रेशनल नंबर है तो फिर भी ये सर्ड नहीं होगा। ए के ऊपर डिपेंड करता है। ए अगर पॉजिटिव है और रेशनल है तो फिर ये सर्ड होगा, अदरवाइज ये सर्ड नहीं होगा। तो अभी आपको मेरे ख्याल में इसमें 6 पार्ट्स हैं, तो हर पार्ट को आप इस तरह टेबल बनाएं। सर्ड का एक टेबल, जो सर्ड होगा वो इसके नीचे लिखूंगा, और जो सर्ड नहीं होगा, नॉट ए सर्ड, वो इसके नीचे लिखूंगा। तो आप बताते जाएं और मैं वो लिखूंगा। नंबर 1 नंबर्स आपको दिए हुए हैं। आप अगर ये पहले उसको देखें तो ये इस फॉर्म में है। n की जगह 3 है और a की जगह 81 है, जो कि पॉजिटिव भी है और रेशनल भी है, इसलिए ये सर्ड हुआ पहला वाला 3√81। वो क्यों सर्ड है? a को देखें आप, a की जगह 81 है जो कि प्लस भी है और रेशनल भी है। दूसरा नंबर क्वेश्चन वो जो है वो सर्ड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 तो प्लस भी है और रेशनल भी है, लेकिन जो दूसरा पार्ट है इसका वो √5 है, जो कि √5 है तो ये इर्रेशनल है, इसलिए ये नॉट ए सर्ड। दूसरा नंबर क्वेश्चन नॉट ए सर्ड। तीसरा नंबर आप चेक करें तो वहां पर √5 है, तो √5 वो भी सर्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि a की जगह इर्रेशनल नंबर है, a की जगह इर्रेशनल नंबर है, इसलिए ये भी सर्ड नहीं है। 4 √32 ये सर्ड है। 4 नंबर जो है 4 √32 ये क्यों सर्ड है? n की जगह तो 4 आया और 32 ये a है जो कि प्लस भी है और रेशनल भी है, इसलिए ये सर्ड है। 5वां नंबर पाई है। पाई जो है वो इर्रेशनल नंबर होता है, तो इसलिए वो सर्ड नहीं है। और छठा नंबर 1 + π²। 1 + π², जो कि पाई चूंकि सर्ड इर्रेशनल नंबर है, इसलिए ये भी सर्ड नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो कि कंप्लीट हो गया। सिर्फ 2 इसमें सर्ड थे और 4 सर्ड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सर्ड दिया हुआ है, ये भी सर्ड है, ये भी सर्ड है, ये भी सर्ड है, लेकिन हमसे मांगा गया है कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका ये है कि ये 12 है, इसको आप प्राइम फैक्टराइज करें। प्राइम 2 से डिवाइड करें 6 आया, फिर 2 से डिवाइड करें 3 आया। जिसका पेयर बनता है इसको अलग मल्टीप्लाई करें, जो जिसका पेयर नहीं बनता उसको अलग कर लें। तो इसको हम लिख सकते हैं, पहले वाले को 4 × 3, तो 4 को अलग ब्रैकेट अंडररूट के अंदर ले आए और 3 को अलग। 4 को मैं लिख सकता हूँ ये 2 स्क्वायर है और स्क्वायर के ऊपर रूट है, और √3 ये सिंगल है,
तो स्क्वायर और रूट को एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, तो 2 बाहर आया और √3 अंदर रह गया। तो ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में मैं √12 को 2√3 लिख सकता हूँ। फिर दूसरे क्वेश्चन में आपके पास 48 है, तो इसको भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन इसका भी करें, 2 से डिवाइड करें तो 24 आया, फिर 2 से डिवाइड करें तो 12 आया, फिर 2 से डिवाइड करें तो 6 आया, फिर 2 से डिवाइड करें तो 3 आया। दोबारा इसके पेयर्स बनाएं, ये एक पेयर है, ये दूसरा पेयर है। पेयर्स को अलग ज़रब दें, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 अलग लिखा और इस 3 को अलग लिखा आपने। इसको भी अंडर रूट, इसके ऊपर भी अंडर रूट डाल दिया, इसके ऊपर भी। मैं इसको 4 स्क्वायर लिख सकता हूँ, जो जिसका पेयर बनता है वो स्क्वायर भी होता है। तो ये कैंसिल हो गया और ये √3 रह गया। तो ये 4√3 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। ये प्राइम फैक्टराइजेशन ज़रूर करना पड़ेगा। प्राइम नंबर क्या होता है? जिसके फैक्टर्स 2 हों। तो इसलिए आप अभी 240 को भी आप फैक्टराइज करें, लेकिन प्राइम फैक्टराइज 2 से डिवाइड करें, जब तक 2 पर डिविजिबल हो आगे मत जाएं। ये 120 हो गया, फिर 2 से डिवाइड करें, 60 हो गया, फिर 2 से डिवाइड करें, 30 हासिल हुआ, फिर 2 से डिवाइड करें, 15 हासिल हुआ। अब 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा, तो नेक्स्ट आपका जो प्राइम नंबर है वो 3 है, 3 से डिवाइड करें तो 5। ये दोनों प्राइम है और ये भी सब प्राइम है। इसके पेयर्स बनते हैं, 2 का पेयर, यहाँ भी पेयर, और ये इसका पेयर नहीं बनता। इसको आप मल्टीप्लाई करें तो इससे दोबारा 16 हासिल हुआ, यहाँ आप 16 लिखें, और जिसका पेयर नहीं बनता वो दोबारा मल्टीप्लाई करें तो उससे 15 हासिल हुआ। तो 16 आप 4 स्क्वायर लिख सकते हैं, और जिसका पेयर नहीं बनता उसको अलग लिखें। तो ये कैंसिल हुआ, 4√15। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था जो सॉल्व हो गया। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में इसका जवाब ये आया, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म ये है और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म ये आपका दूसरा क्वेश्चन जो खत्म हो गया। 3 इसके भी 4 पार्ट्स हैं। इसमें क्या है देखिए, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन एक मसला आप सीखें, ये जो है ये रेशनल नंबर है और इसका दूसरा पार्ट इर्रेशनल नंबर है। इसी तरह यहाँ पर भी है रेशनल और इर्रेशनल, और यहाँ पर इसी तरह रेशनल ये इर्रेशनल है, ये रेशनल है, ये इर्रेशनल, ये रेशनल। हर क्वेश्चन में ये सब इर्रेशनल है। इसमें भी रेशनल, इसका एक पार्ट रेशनल, दूसरा इर्रेशनल, इसका भी एक रेशनल एक इर्रेशनल। तो आप जब मल्टीप्लाई करेंगे रेशनल को, तो इसका तरीका ये है कि आप रेशनल को रेशनल से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन रेशनल कभी भी इर्रेशनल से मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिखेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अभी देखें, ये इसका पहले सिंबल को मल्टीप्लाई करें, प्लस इंटू प्लस, प्लस आया, 2 × 3, 2 × 3। चूँकि ये दोनों रेशनल है तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इंटू प्लस, प्लस आया, 2 × √5। ये एक आपके पास रेशनल है, लेकिन दूसरा इर्रेशनल है, ये कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखा जाएगा। अब आप देखें नेक्स्ट, -√3 जो कि इर्रेशनल है, लेकिन साथ ज़रब देंगे हम रेशनल के साथ, और ये पॉसिबल नहीं है। इसको आप वैसे ही रहने दें, और इसका नेक्स्ट स्टेप √3 × √5, जो कि दोनों ये इर्रेशनल है, तो आप इसको ज़रब दे सकते हैं। ये रेशनल है, ज़रब दें तो 6 आया, और ये एक रेशनल है एक इर्रेशनल है, तो ये इसी फॉर्म में लिखा जाएगा जिसमें है ये एक रेशनल एक इर्रेशनल। इसको भी ये रेशनल और इर्रेशनल, तो इसी तरह आप इस फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि दोनों इर्रेशनल फॉर्म में है, तो आप इसको ज़रब दें और √15 लिखें। अब ये आपको जमा करना पड़ेगा, लेकिन कोई भी टर्म इसमें लाइक टर्म नहीं है, कोई भी लाइक टर्म नहीं है, तो ये इसका आंसर आया। 6 जो है ये अलग टर्म है, इसकी तरह का कोई और टर्म हमारे पास नहीं है,
हमारे पास √5 है, जो कि √5 दूसरा नहीं है, यहाँ पर √3 है, उसकी तादाद 3 है, लेकिन हमारे पास एक और नहीं है और ये 15 है, √15, एक √15 हमारे पास नहीं है, तो यही है इसका आंसर। इस बात का आप ख्याल रखेंगे कि इसी को भी इसी तरह आप सॉल्व करेंगे। ये जो है √3 है, इसको आप √2 से ज़रब दे सकते हैं क्योंकि दोनों इर्रेशनल है। अभी इसका प्लस को प्लस के साथ तो प्लस आया, और √3 को आप 1 से ज़रब देंगे, इसका -4 को आप √2 से ज़रब देंगे, लेकिन दे नहीं सकते क्योंकि ये रेशनल है और दूसरा इर्रेशनल है। -4 को 1 से आप ज़रब देंगे। अभी देखें आप, ये दोनों इर्रेशनल टर्म्स हैं तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और √6 हासिल हो जाएगा हमें। ये एक रेशनल है, रेशनल को रेशनल के साथ यहाँ पर भी 1 है, कुछ भी ना हो तो 1 को 1 के साथ तो 1 आया, और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, और √3 आपके पास आ गया। -4 √2 ये आप सिर्फ इस फॉर्म में लिखेंगे और मल्टीप्लाई नहीं कर सकेंगे क्योंकि एक रेशनल है और दूसरा इर्रेशनल है। इसी तरह ये दोनों रेशनल है, मल्टीप्लाई करें तो 4 आया। अब ये सारे टर्म्स, ये भी अनलाइक टर्म्स हैं, इसको ना आप जमा कर सकते हैं ना माइनस कर सकते हैं, तो यही इसका आंसर आया। नेक्स्ट स्टेप में आपको पार्ट 3 जो है इसका, उसको आप क्या करें, √2 को √5 से मल्टीप्लाई करें, और ये हो सकता है क्योंकि ये दोनों इर्रेशनल टर्म्स हैं। फिर √2 को आप ज़रब देंगे √2 के साथ, और फिर √3 को प्लस है जो कि √5 से ज़रब देंगे, तो ये भी ज़रब हो सकता है क्योंकि ये दोनों इर्रेशनल टर्म्स हैं, और प्लस √3 को √2 से ज़रब देंगे, और ये भी ज़रब हो सकता है क्योंकि ये भी दोनों इर्रेशनल टर्म्स हैं। अभी आप इसको ज़रब दें तो √10 हासिल हुआ, इसको ज़रब दें तो √2 स्क्वायर हासिल हुआ, और स्क्वायर और 2 एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, और ये √3 √5 तो √15 हासिल हुआ, और इसी तरह √3 √2 तो ये √6 हासिल हुआ। तो इसको मज़ीद आप, ये सारे अनलाइक टर्म्स हैं, ये √10 आया, ये +2 आया, ये √15 आया, और ये √6 आया, इसमें कोई भी लाइक टर्म नहीं है। तो ये आपका थर्ड पार्ट था इस क्वेश्चन का। अभी आप क्वेश्चन नंबर 4 पे चले जाएं, तो 3 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, चूँकि ये दोनों रेशनल हैं, फिर प्लस इंटू प्लस प्लस 3 इंटू 2 √3, एक इसमें रेशनल है और इसका एक पार्ट रेशनल, एक इर्रेशनल। इसका नेक्स्ट स्टेप -2 √3, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर -2 √3 को आप 2 √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखें आप, ये दोनों रेशनल टर्म्स हैं, तो ये 9, 3 इंटू 3 9, इसमें एक रेशनल है, एक इसमें, तो ये 6 √3 हुआ। क्यों? रेशनल को रेशनल से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और इर्रेशनल साथ वैसे ही लिख लें मल्टीप्लाइड फॉर्म में। इसका ये दोनों रेशनल हैं, तो इसको आप मल्टीप्लाई करें, -6 √3, -6, ये 3 2 जार 6, और ये √3। यहाँ पर -2 को 2 से ज़रब दें, -2 2 जार 4 आ जाएगा, 2 को 2 के साथ ज़रब, और √3 को √3 के साथ ये ज़रब हो सकता है। अब देखें, ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गया, ये 9 आया, -4 2 2 जार 4, और जब √3 को 2 दफ़ा ज़रब दिया तो उसका स्क्वायर आया। स्क्वायर और रूट एक दूसरे को ख़त्म करते हैं, तो इसका जवाब आया 9 -4, और ये 3 भी रेशनल हो गया, तो 4 3 जार 12, क्योंकि रूट ख़त्म हो गया। अब इसका जवाब आया -3, जो कि ये इसका आंसर है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था, जो कि कंप्लीट हो गया। इसमें 4 पार्ट्स थे, और इसमें सिर्फ एक बात का ख्याल रखें कि आप रेशनल को रेशनल से ज़रब देंगे और इर्रेशनल को इर्रेशनल से।
लेकिन अगर रेशनल और इरेशनल का मल्टीप्लाई आ जाए तो उसको आप सिर्फ मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिखेंगे। आपसे कहा जाए कि डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करें तो इसका तरीका ये है कि इसको आप कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें सिर्फ एक ख्याल रखिए कि इन दो में हमारे पास कंजुगेट जो डिनोमिनेटर है वो एक टर्म पर मुश्तमिल है और इन दो में से हमारे पास जो डिनोमिनेटर है उनके दो टर्म्स हैं। तो ये तरीका सीख लें कि जब आपके पास टर्म एक हो तो वो खुद का कंजुगेट होता है। मतलब हम सब इसको कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेशनलाइज हो जाएगा। मतलब ये जो है √7 है तो आप इसके कंजुगेट से, चूंकि ये वन टर्म है तो ये इसका कंजुगेट खुद भी √7 हुआ, उससे आपने मल्टीप्लाई भी किया और उससे आपने डिवाइड भी किया। आप यहाँ लिखें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √7। the conjugate of the √7 is also √7। तो उससे हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। अब इसको आप सॉल्व करें, √7 को 1 से ज़रब दें तो √7 आया और √7 को √7 से ज़रब दें तो √7 स्क्वायर आ गया, क्योंकि ये दो हो गए और तो रूट और स्क्वायर एक दूसरे को ख़त्म करते हैं तो इसका जवाब आया √7/7। तो ये आपका जवाब आया। मतलब ये जो है इसको न्यूमरेटर कहते हैं, ये अब भी इर्रेशनल है। उन्होंने कहा है कि डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करें तो 7 जो है ये रेशनल है और ये हमने पूरा कर लिया, मज़ीद ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो ये इसका जवाब आ गया। अभी आप यहाँ पर करें क्वेश्चन नंबर 2, आप इसका भी कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे और कंजुगेट से डिवाइड करेंगे। ये खुद का कंजुगेट होता है वन टर्म। तो आप मल्टीप्लाई करें तो 3 × √45। जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बताया था कि रेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई नहीं किया जाता, उसको सिर्फ मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिखा जाता है। और नीचे आपका जवाब आया 45 स्क्वायर, क्योंकि ये √45 दो हो गए तो स्क्वायर और रूट एक दूसरे के साथ ख़त्म हो गया तो 3 √45/45। तो ये अब कैंसिल हो सकते हैं, 3 1s और 3 15s। ये मज़ीद भी हो सकता है आगे, क्यों? ये जो 45 है √ आप इसको यहाँ पर जो मैंने तरीका आपको बताया इसको आप प्राइम फैक्टराइज करें। ये 3 से डिवाइड करें, 2 से नहीं हो सकता तो 3, ये 15 आया, 15 को दोबारा 3 से डिवाइड करें तो 5 आया। ये प्राइम फैक्टराइज हो गया। 3 3s are 9। तो इसको आप फिर इस तरह लिख सकते हैं इसको कि 9 अलग और 5 अलग। 9 जो है वो 3 स्क्वायर होता है, यहाँ पर ही लिख लें 3 स्क्वायर। तो स्क्वायर और रूट एक दूसरे से ख़त्म होते हैं तो 3 √5 × 15। तो दोबारा ये रेशनल बन गए, कैंसिल कर दें इसको √5 से, ये √5 रह गया और नीचे आपका 5 आया जो कि रेशनल टर्म है। तो क्वेश्चन आपका ये भी ख़त्म हो गया। ये थोड़ा सा इसमें स्टेप्स ज़्यादा करने पड़ते हैं क्योंकि यहाँ पर इसका सिंप्लीफिकेशन भी मुमकिन था। अब मज़ीद इसमें थोड़ा सा, क्योंकि अभी टर्म्स हमारे पास 2 हैं तो इसका कंजुगेट सेकेंड टर्म का साइन चेंज करके ये इसका कंजुगेट होगा। √2 + 1 से मल्टीप्लाई करें और √2 + 1 से आप इसको डिवाइड करें। √2 + 1 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही √2 + 1 हासिल होगा। और नीचे इस तरीके पे ज़रूर एक फार्मूला इस्तेमाल होगा, अगर ये प्लस है तो ये माइनस होगा और ये अगर ये माइनस है जैसे है अभी तो ये प्लस होगा। तो यहाँ पर a - b × a + b वाला फार्मूला हम a का स्क्वायर लेंगे, a हमारे पास ये है, और -b का, तो यहाँ पर √2 + 1 आएगा और नीचे 2 आ गया, स्क्वायर और रूट कैंसिल और -1। यहाँ पर जब आप कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे
तो नीचे या 1 आएगा या -1 आएगा, तो ये इसका आंसर आया और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर 1 आया, हो सकता है कि यहाँ पर भी इसका डिनोमिनेटर 1 आ जाए। क्यों? क्योंकि हम इसको भी इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका कंजुगेट अभी 2 -√5 होगा, 2 -√5 ओवर 2 -√5। इसको आप इससे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 5 2s are 10 आया, क्योंकि ये रेशनल है और ये भी रेशनल है, और -5√5 उसको आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिखेंगे। और यहाँ पर ये फिर वही फार्मूला बनेगा, क्योंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ -2 स्क्वायर -√5 स्क्वायर 10 -5√5 ओवर 4 -5। मैंने कहा था ना कि या 1 आएगा या माइनस, इस केस में -1 आया, लेकिन -1 का फिर मतलब क्या है? नीचे जब -1 आ जाए तो न्यूमरेटर का साइन चेंज हो जाता है। अगर हम 10 को -1 से डिवाइड करें तो -10 आया, और अगर हम -5√5 को -1 से डिवाइड करें तो ये 5√5 हो जाएगा। तो ये इसका जवाब आ गया। लेकिन मैथ्स का तरीका ये है कि आप फर्स्ट टर्म को कभी भी नेगेटिव नहीं ले सकते, तो आप इस तरह इसको लिख लें, जो प्लस टर्म है उसको पहले लिख लें और माइनस को आखिर में। ये इसका जवाब आ गया। अब आखिरी सवाल आपका रह गया, इसका हमसे कहा गया कि इसका कंजुगेट आप इसको जो है ना रेशनलाइज करें। तो सबसे पहले आप देखें कि ये एक फ्रैक्शन है और इस फ्रैक्शन के साथ इसका एडिशन है। तो मैंने आपसे बार बार कहा है कि जब फ्रैक्शन को या एडिशन आ जाए या सब्ट्रैक्शन, तो आपको एलसीएम लेना पड़ता है। एलसीएम किसे कहते हैं? एलसीएम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर। तो ये दोनों बेटा ये जो है ये नॉन कॉमन है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करें या मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिखें। ये मैंने मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिखा, ये इसका एलसीएम आ गया। अब देखें मेरे पास सिर्फ यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो √5 - 2 है, वो इसके साथ कैंसिल हो गया और ये रह गया। इसको आप मल्टीप्लाई करें न्यूमरेटर के साथ, तो √5 + 2 आपके पास आ गया। फिर प्लस का निशान लगाएं और यहाँ पर इस डिनोमिनेटर के ऊपर ये डिवाइड करें, तो ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस प्लस और माइनस रह गया। माइनस को 1 से मल्टीप्लाई करें तो √5 - 2 आपके पास आ गया। अभी आप देखें इसका नेक्स्ट टर्म √2 - √2 कैंसिल, और √5 + √5 ये 2√5 हो गया बेटा। और नीचे वही वाला फार्मूला इस्तेमाल करें, a², ए ये है, इसका स्क्वायर लें, मतलब रूट और स्क्वायर ख़त्म, -2 स्क्वायर। देखें ये 2√5 है और नीचे 5 - 4 आया जो कि 1 है, और 1 का मतलब यानी ये रेशनलाइज हो गया, तो ये आपका जवाब आ गया, डायरेक्ट ये जवाब आ गया। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है।